हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि BEGC132 है कोड आपका, और ये है सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम है इसका 3 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर करना है। 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है अपने 5 क्वेश्चन जो है इसमें पूरे करने होते हैं, और 100 मार्क्स का होता है। और पासिंग मार्क्स जो है आपके 35 मार्क्स आपको लाने होते हैं इसको पास करने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट, इसमें नोट दिया जाएगा आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट इसीलिए उनको लगता है क्योंकि ये आपको पता है जब आप 10th में हिंदी पढ़ते थे या फिर 8th में पढ़ी है हिंदी, तो वहाँ पे क्या होता था, प्रसंग व्याख्या करनी होती, सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होती थी। तो वही चीज़ इसके अंदर करनी होती है आपको, जो कि कंपल्सरी दिया गया है। इसमें आपको लाइनें दी जाएँगी, मतलब ए पार्ट, बी पार्ट, ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट जो हैं आप इसको देख लेना, और इनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, आपको 4 ये इसकी प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो इसी के अंदर से जो है आपको मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये वाला क्वेश्चन करना ही करना है। बाकी तो आप करो, बाकियों में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 8 अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन पहला कंपल्सरी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ के बाकी के 4 कर लेते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि उनको फ़ेल कर देते हैं टीचर, क्योंकि उन्होंने जब बोला हुआ कि कंपल्सरी है, तो आपको उनकी बात सुननी है। तो चलिए, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट्स कुछ मैंने दिए हुए हैं, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो ये कुछ 8 मैंने पार्ट्स जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये 8 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं आपको, जो कि आपको पूछे गए हैं सप्रसंग में। इसकी आपको व्याख्या करनी होती है, यानी कि मीनिंग बताना होता है, और मेन आपको ऑथर का नाम जाना याद होना चाहिए। यानी कि आपको जो पोएम्स होती हैं ना, पोएट्री जो पोएम होती है उसके अंदर से ही ये चीज़ दी जाती है, और इनका आपको मतलब वहाँ पे व्याख्या करनी होती है। बस इतना एक्सप्लेनेशन इसका बताना होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक का आप मतलब एक व्याख्या तो उसका 1 पेज में लिख दो, 4 करनी है ना तो 4 पेज में आपको ये आ जाएगा, तो आपको जो है आपको 20 मार्क्स का है जो बन जाएगा ये, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आप देखो इम्पोर्टेंट, ये देख लेना, अगर आपने कर लिया तो सो वेल, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब मैं क्वेश्चन बताऊँगी, बाकी जो इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कंपल्सरी है, इसका ध्यान में रखना। अब देखो क्वेश्चन 2 है, उसको क्वेश्चन 1 ही बोलेंगे, चाहे कितने भी आपको 4 पॉइंट देने हैं, वो स्वप्रसंग व्याख्या है, तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 2 के अंदर आपको आएगा, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन भक्ति एंड सूफी पोइट्स पोइट्री। ये आपको इसका बताना है, मतलब डिटेल में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो जो सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या क्या सिमिलर है बिटवीन किसमें, भक्ति जो होती है और सूफी जो, जैसे भक्ति और सूफी। सूफी जानते हो, जो वो कवि होते हैं जो सूफी, जो जिन्होंने मतलब सूफियाना चीज़ें जैसे पोइट्री वगैरह लिखते हैं वो, तो वो चीज़ें आपको पता होगी। जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होगी, सूफी वाले जो पोएट होते थे। तो जैसे गज़ल वगैरह लिख दी, तो ये सब जो है उनके अंदर आता है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जो है इम्पोर्टेंस ट्रांसलेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर है 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस तरह से अगर पॉइंट पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे 4 बतानी है, इनमें से 4 बतानी है। 100 मार्क्स का आपको ये बोला जाएगा, तो 4 तभी तो आपको जो है 20 मार्क्स का होगा ये। जैसे BR अम्बेडकर एंड दलित लिटरेचर जो है, तो उनका आपको डिटेल में एक पेज में यहाँ आप कर लेंगे। 100 मार्क्स का ही करना है, तो आपको देख लेना आपकी कितने 1.5 पेज में आएगा या 1 पेज में आएगा, तो वो देख लेना। कल्चरल इन्वेजन है, समरी ऑफ हैजन हियारो है, और नैरेटिव टेक्निक है, और मदाव जलिया इन चंद्रभक्ति है, चंद्रवाती है, ठीक है, चंद्रवाती रामायणा। तो जो इसमें थीम ऑफ सपा विमोचनम, थीम ऑफ जो सपा विमोचनम है, अगर आपने पढ़ ली है तो आप सो वेल आप उसको जो है देख लेना। और जी वाला है आपको लक्ष्मी कन्नन एज अ पोइट, तो इनके बारे में आपको बताना है, यानी कि आपको पोइट के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। मेन इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो ये आपको इस बार जो है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर्गूमेंट डज अमित राय प्रेजेंट इन अ हाउस डिवाइडेड, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो जो अमित राय थे, जो उन्होंने मतलब जो हाउस डिवाइडेड पे क्या उनका जो सिग्निफिकेंस था, क्या बोला था उन्होंने, तो आर्गूमेंट किस बात पे हुआ था वो। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ आल्सो नाउन, ठीक है, आल्सो नाउन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द बाउल्स ऑफ बंगाल, व्हाट डू यू नो अबाउट द बाउल कल्चर एंड बाउल गान। तो गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। 7 आ जाएगा आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हिंदवी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हिंदवी क्या है उसका एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ देना है। क्वेश्चन नंबर है 8, व्हाट आर द थीम्स एंड इशूज टेकन अप बाई वीमेन इन देयर राइटिंग, गिव एग्जाम्पल। और है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द
टिक्स ऑफ दलित लिटरेचर और फॉर एग्जांपल इन सपोर्ट एंड योर आंसर, मतलब आंसर से आप ये बताइए अपन। तो 10th है आपका, हाउ डू वेरियस राइटर्स ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज इन द दलित एक्सपीरियंस, तो इसका बताइए आप, इलस्ट्रेट कीजिए। 11 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गज़ल, गज़ल आप जो मैंने आपको बताया था सूफी वगैरह करते थे, गज़ल एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गज़ल फ्रॉम इन द अर्ली मिडेवल पीरियड, तो अर्ली मिडेवल पीरियड में उनका क्या योगदान था, उनके क्या फंक्शंस थे। तो 12 में आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दलित वॉइसेस, दलित की वॉइस क्या है, जो राइट अ नैरेटिव ऐसे ऑन 3 दलित राइटर्स, राइटर जो हैं जैसे बी आर अम्बेडकर भी दलित के अंदर आते हैं, और भी 2 जो होंगे वो आप देख लेना अपनी बुक में, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी ऑफ हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर है 14, एक्सप्लेन द टर्म साइलेंस टेक्स्ट विद रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर है 15, व्हाट डज द आइडिया ऑफ द मेड लवर कॉन्वे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर है 16, व्हाट डज राइटिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेल अस अबाउट द पीपल देयर इलस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर है 17, इंग्लिश हैज़ अ सिग्निफिकेंट सोशल रोल टू प्ले इन इंडिया, डू यू एग्री, क्या तुम एग्री हो, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो खुद आप आंसर इसमें रीज़न दीजिए। 18 है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन सूफी जो है सूफिज़म एंड द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द मेड लवर टू सपोर्ट योर आंसर, तो इनमें दोनों को पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 19, ऑन द बेसिस ऑफ सुजीत मुखर्जी जो हैं ऐसे लिंक बिटवीन लैंग्वेज कल्चर एंड पावर आल्सो गिव क्वेटेशन फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटर्न क्रोनोलॉजिकली, वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर है 21, डिस्कस द स्टोरी, ये अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपको उसमें नोट लिखने के लिए बोला है, लेकिन सवै मतलब ये जो है सपा विमोचनम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रोटेस्ट जो हुआ है ये आपको बताना है, एज द प्रोटेस्ट ऑफ ए वीमेन अगेंस्ट द अनफेयर रूल ऑफ सोसाइटी, गिव एग्जाम्पल, जो अनफेयर रूल थे उसके रिलेटेड हुआ है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है लास्ट वाला हमारा 22 क्वेश्चन, डिस्कस कल्चरल इन्वेस्टन विद रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तो जो मैंने गाइडलाइन दी है उसको जो फॉलो करके आप जो है अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।